हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में जो अंतिम और आधुनिक मॉडल था परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, वो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। आप लोगों को उसके अंदर कुछ 5 बिंदु याद करने थे और उन्हीं 5 बिंदुओं के अंदर से आपको जब भी पूछा जाए परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, तो उन 5 बिंदुओं को आपको वहां पर लिखना है। अब बात करेंगे अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड जो अपन से एग्जाम में पूछा जाता है, और वो होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक। अब सुनो ध्यान से, कक्षक के बारे में चर्चा अपन करें तो देखो, अपन ने परमाणु की संरचना पढ़ी है, ठीक है, परमाणु की संरचना अपन ने पढ़ी है। आप लोगों को यह पता है कि परमाणु की संरचना के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाने वाले वृत्ताकार पथों को अपन क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं उन्हें? कक्षा। तो ध्यान रखेंगे कि नाभिक के चारों ओर ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और जिन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाएंगे उन वृत्ताकार पथों को अपन क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा। और सुनो ध्यान से, इसी कक्षा के अंदर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, और उन्हीं स्थानों को अपन क्या बोलेंगे? कक्षक कहेंगे। क्या बोलेंगे? कक्षक। तो सुनो ध्यान से, नाभिक के चारों ओर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। तो दोनों में आपको अंतर यहां पर समझ में आना चाहिए। क्या बोला मैंने? नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, उन वृत्ताकार पथों को तो अपन बोलते हैं कक्षा। यानी ये चीज तो क्या है? कक्षा है। ये चीज तो क्या है? कक्षा। ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे बोला जाता है क्या? कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसी चीज को मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ध्यान से आप लोग देखिए। देखो, कक्षक क्या है? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है। क्या बोला है? किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। यह चीज अपन ने पढ़ी है। अब सुनो ध्यान से, पूछा जाता है अपन से कि कक्षा और कक्षक में अंतर क्या होता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अपन से कि क्या होता है कक्षा, क्या होता है कक्षक, दोनों में अंतर क्या है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहला अंतर तो इनकी परिभाषा हो जाएगी कि कक्षा क्या है? नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के एक मिनट, अब हम बोलेंगे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथों में, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें अपन कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, इस प्रकार से वृत्त बनाते हुए घूमते हैं, और उन वृत्ताकार पथों को अपन क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। और कक्षक की परिभाषा में आपको बता ही चुका हूं, नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला अंतर तो क्या हो जाएगा? इनकी परिभाषा हो जाएगी। दूसरा अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कक्षा होती है ना, ध्यान रखें, इस कक्षा को अपन ने KLMN से प्रदर्शित किया था, है ना। बोर के मॉडल में अपन ने पढ़ा था इसको। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि इसको KLMN से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। जबकि कक्षक की बात करें तो मैंने आपको परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में बताया है कि अपन कक्षक को या परमाणु कक्षक को तरंग फलन के वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तरंग फलन के वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कक्षा को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपके कक्षक को तरंग फलन के वर्ग यानी साइन स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरी बात करें अपन, तो देखो कक्षा जो होती है ना, इस कक्षा की बात करें तो बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। देखो क्या होता है कि केवल इतनी सी बात बताई गई
कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये वृत्ताकार पथ वास्तव में होते भी हैं या नहीं होते हैं, इनका प्रयोगों द्वारा इनको अपन नहीं दर्शा सकते, इनके अस्तित्व को अपन कभी भी प्रयोगों द्वारा नहीं बता सकते। यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते भी हैं अथवा नहीं होते हैं, इसके बारे में अपन प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, इसके अस्तित्व को कभी भी प्रयोगों द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, नहीं दर्शाया जा सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो और बात करें इसके बारे में, तो आप लोगों को पता है कि कक्षक के बारे में तो क्वांटम यांत्रिकी ने बताया है, तो क्वांटम यांत्रिकी जो एक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया हुआ सिद्धांत है और इसीलिए अपन कक्षक के अस्तित्व को जो है स्वीकार करते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कक्षक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे कक्षक कहते हैं। और कक्षा और कक्षक में अंतर पूछा जाए, अच्छा कक्षा की जगह पर कक्ष भी लिखा जा सकता है कभी कभी, है ना, कक्षा की जगह पर कभी कभी कक्ष भी आपको मिल सकता है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कक्षा या कक्ष किसे कहते हैं? तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें अपन कक्षा कहते हैं या कक्ष कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहा जाता है। कक्षा या कक्ष को अपन KLMN से प्रदर्शित करते हैं, उसे साई स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। कक्षा या कक्ष में को या इस बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, यानी इसके अस्तित्व को कभी भी अपन प्रयोगों द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं, परंतु कक्षक जो होता है इसका अस्तित्व होता है क्योंकि इसे क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये दो छोटे छोटे वर्ड्स थे जो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने चाहिए थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस चीज को नोट करवा दिया है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और उस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो वो है आपका क्वांटम संख्या। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? क्वांटम संख्या के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ आप लोगों को कंप्लीट करते रहना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में अपन से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से कक्षा और कक्षक अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करें अपन क्वांटम संख्या के बारे में, तो क्या होती है ये चीज, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों से कर लूं। हेडिंग है क्वांटम संख्या। अब देखो भाई, क्वांटम संख्या के बारे में बात करें तो कोई भी परमाणु होता है ना, उस परमाणु के कक्षक, उपकोष, कोष, इनकी आकृति, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इनके बारे में बताने के लिए, अच्छा मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, पहले ध्यान से देखिए। कोई भी परमाणु होता है ना, उसके केंद्र में नाभिक होता है, ये बात तो अपन जानते हैं। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं, है ना, ये चीज भी आप लोग जानते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? यहाँ पर कोष होते हैं। अब सुनो ध्यान से, इन कोषों को अपन ने नाम दिया है भाई, क्या नाम दिया है अपन ने? पहले कोष को अपन बोलते हैं K, दूसरे को L, तीसरे को बोलते हैं M, चौथे को बोलते हैं M, N, ठीक है, फिर O, P, Q आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये कक्षकों के, ये किसके नाम है? कोष के नाम है। देखो सुनो ध्यान से, ये क्या है? ये है, इन्हीं को बोलते हैं अपन कक्षा, इन्हीं को बोलते हैं अपन कोष, इन्हीं को बोलते हैं अपन ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, या इन्हीं को बोलते हैं अपन कक्ष। बात एक ही है भाई, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर कि नाभिक जो होता है ना, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? कोष होते हैं, जिन्हें अपन K, L, M, N, O, P, Q, R इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किसने बताया था? बोर ने बताया था। ये किसने बताया था? ये अपन को बोर ने बताया था। और इनका नाम क्या दिया था? कक्षा, कोष, ऊर्जा स्तर या कक्ष कहा था।
यहां तक बात समझ में आती है। अब सुनो, ये जो कक्षक होते हैं ना, या सॉरी, ये जो कक्षा होती है, ये जो कोश होते हैं, इन कोशों के अंदर भी उपकोष पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोष। यानी कि जैसे मान लेते हैं अपने पास ये यहां पर ये इस प्रकार से के कोष है, पहला कोष है ये कौन सा? के कोष है। तो यहां पर इस के कोष के अंदर है ना बहुत सारे उपकोष पाए जाएंगे छोटे छोटे से, इस प्रकार से, ठीक है। और कोष के अंदर जो संरचनाएं होती है छोटी छोटी सी, उनको बोलते हैं अपन उपकोष। क्या बोलते हैं उनको? उपकोष। यानी कोष के अंदर कौन पाया जाता है? उपकोष पाया जाता है। और ध्यान रखें, इन उपकोषों में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, और इन स्थानों को अपन क्या बोलेंगे? कक्षक। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो आपको ये 3 वर्ड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एक तो कौन सा? कोष, एक उपकोष और एक कक्षक। तो सुनो ध्यान से, एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको ये चीज कि ये परमाणु की संरचना है। परमाणु की संरचना में बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ कुछ स्थान होंगे जहां पर, या कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को उसमें उन्होंने KLMNOP क्यों इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, और इन्हीं को अपन कोष या ऊर्जा स्तर या कक्ष भी कहते हैं। ये तो बात समझ में आती है। अब इन्हीं कक्षाओं के अंदर छोटी छोटी सी कक्षाएं और पाई जाती है जिन्हें उपकोष कहते हैं। कोष के अंदर है इसीलिए क्या बोलते हैं? इनको उपकोष कहते हैं। और सुनो ध्यान से, उपकोष के अंदर वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है उसे कक्षक कहते हैं। तो यहां से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन होता है? कोष। कोष के अंदर कौन होता है? उपकोष। और उपकोष के अंदर कौन होता है? कक्षक। कौन होता है? कक्षक। और सुनो ध्यान से, इन्हीं तीनों के बारे में, कोष, उपकोष, कक्षक, इनकी आकृति कैसी होती है, इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इनकी ऊर्जा कितनी होती है, इसके अलावा अपन बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इनके अंदर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण यहां पर कैसे होगा, इन सभी के बारे में बताने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। और उन्हीं 4 संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं 4 संख्या को अपन बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं उनको? हाँ। तो अब सुनो ध्यान से, अब आपको यहां से परिभाषा समझ में आ जाएगी कि कोष, उपकोष, कक्षक, इनमें या इनकी आकृति, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वितरण, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। और इन्हीं 4 संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। और अब अपन यहां पर परिभाषा लिख सकते हैं किसकी? आपकी क्वांटम संख्या की। ठीक है, चलो तो परिभाषा अपन लिख लेते हैं क्वांटम संख्या की। यहां पर देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित कक्षा, या इसको अपन बोलते हैं क्या? कोष, कोमा, उपकोष एवं कक्षक की आकृति, कोमा ऊर्जा, कोमा इलेक्ट्रॉनों का वितरण, आदि का
अध्ययन करने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। अब ये 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी है, इनके बारे में चर्चा कर लें। तो देखो, पहली तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे अपन स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको अपन s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो ये 4 क्वांटम संख्या है और इन्हीं के बारे में अपन बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अपन इन 4 क्वांटम संख्याओं को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।